दिस इज ड्रामा सीरियल हमारी कहानी। दोस्तों, इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नूरगुल फिजा और फिजा की दोस्त को बुलाकर पूछती है कि याले की तबीयत अब कैसी है। उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि किसी के साथ भी वो ऐसा ना करे। फिजा की दोस्त कहती है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी, अभी फिलहाल वो बहुत गमज़दा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा वो भी ठीक हो जाएगी। नूरगुल कहती है कि इस वक्त तुम लोगों को उसके पास होना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए, और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिजा उसको बताती है कि याले अभी अपने घर पर नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ शहर गई है। दूसरी तरफ बासित जब वकील को देखता है तो उसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वकील फिजा की वर्कशॉप पर जाता है। फिजा भी वकील से हेलो हाय करती है, उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। वकील बताता है कि मैं ठीक हूँ। तो इतनी देर में फिजा की दोस्त फिजा को कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, और वकील फिर फिजा से याले की तबीयत का भी पूछता है। फिजा बताती है कि वो ठीक है और वो अभी शहर गई हुई है। वकील फिर फिजा को बताता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले बासित को देखा था। फिजा कहती है कि मुझे पता है कि वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगा। वकील कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तो फिजा कहती है कि उसके यहाँ रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अब मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद फिजा को इस्मत के स्कूल से फोन आता है और वो बताते हैं कि इस्मत यहाँ बहुत रो रहा है, आप उसे आके ले जाएं। तो वकील फिजा को कहता है कि मैं उसे ले आऊंगा, तुम्हें यहाँ बहुत काम है, तुम अपने काम निपटा लो। फिजा कहती है ठीक है, मैं स्कूल में फोन करके बता देती हूँ कि तुम उसे लेने आ रहे हो। इसके बाद बासित फिजा के पास आता है। फिजा वर्कशॉप में काम कर रही होती है और बासित फिजा को गुड मॉर्निंग भी कहता है। बासित फिजा से पूछता है कि याले की तबीयत अब कैसी है, क्या वो ठीक से खाना खा रही है। तो फिजा उसको बताती है कि वो अभी अपने शहर गई है। फिर वो फिजा से पूछता है कि तुम कैसी हो, ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। फिजा कहती है हाँ, ये सब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। बासित फिजा से कहता है कि मैंने तुम्हारे वकील को यहाँ पर देखा, सारा टाइम वो यहीं पर ही रहता है, बहुत मेहनती इंसान लगता है। फिजा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। बासित कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिजा बासित को कहती है कि अगर तुम ना होते तो हम शायद याले को बचा नहीं पाते, और इसी वजह से मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ, और तुम मेरे लिए एक अजनबी इंसान हो, सिर्फ तुम मुझसे हेलो हाय कर सकते हो, क्या तुम्हें मंजूर है। तो बासित कहता है हाँ मुझे मंजूर है। इसके बाद फर्रुख किरण से कहता है कि मिलिक आंटी के जाने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे। किरण कहती है जाहिर है हम बाबा के साथ ही रहेंगे। फर्रुख कहता है क्या पता हमारी आपा ही हमें यहाँ से ले जाए। किरण कहती है कि ये इतना आसान नहीं है कि ऐसा हो। दूसरी तरफ डेनस रहमत को कहती है कि मेरी टेबल साफ करो। तो रहमत कहता है कि क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है। डेनस कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ये साफ नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। रहमत कहता है मुझे तंग नहीं करो, मैं साफ कर रहा हूँ। इसके बाद डैरन रहमत के पास आती है और कहती है तुम्हें पता है कि क्या हुआ है, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं तुमसे बात कर रही थी वो किसी और ने सॉल्व कर दी है। तो डेनस फिर पूछती है कि कौन सी प्रॉब्लम थी। डैरन कहती है कि मैथ की एक प्रॉब्लम थी जो अब सॉल्व कर दी है, और जिसने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है टीचर उसे अपने साथ ले जाएंगे। बासित की बीवी चाय लेकर आती है और बासित बहुत अपसेट होता है, और बासित उसे मना कर देता है कि मुझे चाय नहीं पीनी, तुम खुद ही पी लो। दूसरी तरफ मिलिक स्विट्जरलैंड जा रही होती है और वो रहमत से कहती है कि अभी मेरा रुकना बहुत मुश्किल है, मैं अभी भी नहीं गई तो मेरी अम्मी यहाँ आ जाएंगी। और फखरी को कहती है कि तुम बच्चों का ख्याल रखना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ फिजा वकील के साथ गाड़ी में जा रही होती है। फिजा से कहता है कि मैंने इस्मत की टीचर से बात की थी, वो इस्मत की बहुत तारीफ कर रही थी कि टीचर ने बताया कि इस्मत बहुत अच्छा लड़का है और स्कूल में वो अपनी आपा को भी बहुत याद करता है और वो याले को भी बहुत याद करता है। फिजा कहती है याले ने इस्मत को फिर से जीना सिखाया है। वकील फिजा को उसके घर छोड़ देता है। इसके बाद मिलिक के घर वकील और कुछ आदमी आते हैं और फखरी से कहते हैं कि इस घर पर आपने कब्जा किया हुआ है। फखरी उसको बताता है कि ये मेरी बीवी का घर है और वो अपनी माँ के पास गई हुई है। वकील फखरी से कहता है कि आप हमारे साथ ताउन करें और आप यहाँ से अभी चले जाएं। फखरी उनसे बदतमीजी करता है तो फखरी को अरेस्ट करके उसे जेल में डाल देते हैं। पुलिस वाले फखरी से पूछते हैं कि कोई है जो आपको यहाँ से बाहर निकाले। फखरी फिर फर्रुख से कहता है कि अपनी आपा को फोन करो और उससे कहो कि मुझे यहाँ से निकाले। तो फर्रुख फिर फिजा को फोन करता है और फिजा को बताता है कि हम पुलिस स्टेशन में हैं और बाबा जेल में हैं। फिजा फिर फर्रुख से पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछती है और कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। फिजा फिर फखरी से कहती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, आखिरकार मिलिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तो फखरी उसे कहता है कि ये जो कुछ भी किया है मिलिक की माँ ने किया है, वो बहुत बुरी औरत है। इसके बाद वकील फखरी की बेल करवा देता है। फखरी फिर वकील से कहता है कि मैंने अपनी सास के खिलाफ शिकायत करनी है, वो नहीं चाहती कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ सुकून से रहूं और उसने मेरी बीवी को भी मुझसे छीन लिया है। वकील फिर फखरी से कहता है कि वो घर आपके
आपकी सास का है और अभी आप वहाँ नहीं रह सकते। तो उसके बाद फिजा फिर इन लोगों को अपने साथ अपने घर ले आती है। तो किरण घर के बाहर ही रुक जाती है। तो फिजा किरण से कहती है कि तुम अंदर आओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो किरण फिजा से कहती है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। फिजा फिर किरण को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और फिजा किरण से कहती है कि मैं हर चीज तुम्हें लेकर दूंगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। दूसरी तरफ डैरन रहमत से मिलने आती है और रहमत डैरन से कहता है कैसी लगी मेरी सीक्रेट जगह। तो डैरन कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि हमारे कॉलेज में इतनी खूबसूरत जगह भी है। फिर रहमत कहता है कि चौकीदार होने का यही फायदा है। और डैरन रहमत से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड की कहानी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड की मुकम्मल स्टोरी आपको वक्त से पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।